सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अंगज कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विथ अंगज में। मैंने पिछले के वीडियोस में मैंने कुछ टैग के बारे में HTML टैग के बारे में मैंने डिस्कस किया था और आज मैं तीसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तीसरी पार्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को मैं बताऊँगा जिसमें कि मैं इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में कुछ वीडियोस टैग IMG टैग जो देखने के बाद आपको बहुत मज़े आएंगे आज कोडिंग में। पिछली कोडिंग में भले ही आपको उतना अच्छा ना लगे हो कोडिंग, बट अब से आपको अच्छे लगने लगे क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में मैं आपको बेसिक पढ़ाया था और मैं अभी कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो थर्ड पार्ट आपको समझ ना आए तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, मैं आज थर्ड पार्ट लेके आया हूँ और थर्ड पार्ट में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बी आर टैग के बारे में मैंने सब कुछ कर दिया था। और मैं पिछली वीडियोज़ में मैंने एंकर टैग के बारे में बताया था ना। एंकर टैग के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया था कि एंकर टैग क्या होता है, क्लिकेबल लिंक बनाते हैं। ठीक है, सो अभी मैं एंकर टैग के बारे में एग्जांपल बताता हूँ कि एंकर टैग होते कैसे हैं और क्लिकेबल कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं एंकर टैग बता रहा हूँ, सो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कंटिन्यू। एंकर टैग में देखिए, मैं अभी गूगल का लिंक डाल सकता हूँ, चाहे मैं अभी यूट्यूब का भी लिंक डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल मैं गूगल का लिंक डाल के दिखाता हूँ। ठीक, देखिए गूगल का लिंक है, ये एंकर टैग है ये। ठीक है, और इसके अंदर आप गूगल का लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, गूगल का लिंक हो चाहे यूट्यूब का लिंक हो, चाहे कोई भी लिंक डाल सकते हैं आप। ठीक, मैंने ये गूगल का लिंक डाला है और ये गूगल है, गूगल का। ठीक है, ये गूगल का मैंने बता दिया। ठीक है, सो आप अभी क्लिक करिएगा तो ये पता चलेगा आउटपुट में क्या आया। रन करने के बाद मैं भी दिखाता हूँ, ये आया गूगल का लिंक। ठीक है, ये देखिए गूगल का लिंक है। ठीक है, गूगल भी क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अभी देखिए गूगल का आ गया। ठीक है, तो गूगल का लिंक आ गया। मैं आप इस पर कुछ भी टाइप करके कुछ भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये गूगल का लिंक मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहे तो गूगल का क्यों डालिएगा, आप यूट्यूब का भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं भी यूट्यूब का भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे गूगल का है, मैं यहाँ यूट्यूब का भी डाल दूँगा। यूट्यूब का मैंने डाला। ठीक है, और यहाँ मैं गूगल की जगह मैं यूट्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यूट्यूब का लिंक डाल दिया। ठीक, एंड यहाँ मैं BR टैग लगा देता हूँ क्योंकि ये देखिए, अगर मैं यहाँ BR टैग नहीं लगाऊंगा, मैंने आपको बताया था अगर BR टैग लगाने से ये लाइन ब्रेक करके दिखाएं, क्योंकि अगर मैं यहाँ BR टैग नहीं लगाऊंगा तो ये यूट्यूब का जो है ये एक साथ ही दिखाएंगे, क्यों जो कि आपको देखने में उतना ठीक नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं BR टैग लगा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं रन करता हूँ। देखिए यूट्यूब का लिंक आ गया, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, आपको यूट्यूब पे भेज दिया गया। ठीक है, तो यूट्यूब का लिंक आ गया। ठीक है, मेरा यूट्यूब का लिंक है। ठीक है, अब मैं यहाँ कट कर देता हूँ। ऐसे ही आप ये सिंटैक्स को आप ना भूलें। ठीक है, ये अगर ये सिंटैक्स याद रखिएगा आप लोग, तब इसके अंदर आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं। यूट्यूब का लिंक हो, चाहे आप वेब पेज कुछ बना रहे हैं, वेब पेज में आप कोई भी लिंक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी मैंने आपको क्लियर आपको आई होप कि आप एंकर टैग के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक, तो अब मैं बता देता हूँ कि इमेज कैसे इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें इमेज कैसे डालना होता है, किस टैग से इमेज डालना चाहता है। ठीक है, IMG टैग होते हैं, उससे आप इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, IMG टैग, इसमें IMG टैग बेसिकली इसी के लिए होता है क्योंकि आप इसमें कुछ भी वेब पेज में इमेज को ऐड करना है, क्या कौन सा इमेज डालना है, ये वो आप डाल सकते हैं। ठीक है,
तो IMG टैग डाल के देखते हैं। IMG टैग में मैं आपको इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, SRC, ठीक है। मैं IMG टैग में कुछ डाल देता हूँ, मैं कोई सा भी कॉपी, मतलब इमेज कॉपी, इमेज का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ गूगल से, चाहे गूगल से मैं यहाँ से कुछ मान लेता हूँ, कुछ इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। गूगल, जैसे मैं गूगल का लोगो ले लेता हूँ, ठीक है, गूगल का लोगो, गूगल का लोगो मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं ये वाला गूगल का ठीक ले लेता हूँ। कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। हाँ, ये वाला लिंक कॉपी कर दीजिए यहाँ से। आप यहाँ से राइट क्लिक करिए और यहाँ कॉपी इमेज लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ इमेज जो भी मैंने इमेज डाला था, मैंने इमेज का लिंक जो भी कॉपी किया था, आप यहाँ इमेज का लिंक कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल सी से, आपको तो पता ही होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल V से पेस्ट होता है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं ये गूगल का लिंक है, ठीक है। मैं गूगल लिख देता हूँ, गूगल का लिंक नहीं, सॉरी, गूगल का इमेज लोगो है, ठीक है। मैं यहाँ रन करता हूँ। ओह, मैंने कि यहाँ क्या गलती किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ गलती किया, यहाँ पे ये मैंने गलती कर दिया था, ये टैग इस यहाँ पे ही नहीं डाला था। अभी देखता हूँ क्या गलती हुआ है, मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे नहीं आया है। अच्छा, क्या वजह है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैं टैग IMG टैग को मैंने गलत डाला है, ठीक है, ठीक है। IMG टैग मैं फिर से डाल देता हूँ, IMG टैग है, ठीक है। देखिए ये आ गया गूगल के लिंक, गूगल का लोगो आ गया है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था मैंने कुछ गलती किया है, ये आ गया है, ठीक है, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। ये है, ये गूगल का लोगो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसे कट कर दे, यहाँ पे हाइट को काट दीजिएगा, हाइट को कट कर दीजिएगा, हाइट और ये सारी चीज़ों को काट दीजिएगा, ठीक है। तो भी ये दिखाता हूँ अभी आपको, देखिए। हाँ, अच्छा, उस टाइम भी वो, हाँ अब समझ में आया, सॉरी मैं आपको समझा नहीं पाया, मैंने देखा नहीं, तो कोड रन किया तो मैं देखा नहीं इसे, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था, ठीक है। उस टाइम भी ये आया था, बट ये देखिए साइज इसका बहुत ज़्यादा था, ठीक है, जो कि इस पेज पर इसका साइज नहीं आ रहा था समझ, ठीक है। तो इस वेब पेज पर इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया था, जिसके कारण कि यहाँ पर मैंने देखा था, ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर पाया, स्क्रॉल डाउन, ठीक है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। और ये इसे इमेज को एकदम छोटा सा कैसे करें, तो मतलब कि इमेज एक साइज़, फिर इसको साइज़ डालना पड़ेगा ना, ऐसे इमेज का लोगो तो ठीक नहीं लगेगा। मैं अभी आपको इसमें साइज़ डालने का सिखा रहा हूँ, ठीक है। साइज़ जो था, ठीक है, ये जो है आप वेट मतलब विथ, ठीक है, इसको विथ फिक्स कर दीजिए,
आप इसको 300 भी डाल सकते हैं और इसको हाइट को आप 200 डाल दीजिए, ठीक है। अभी आप इसको रन करवाइए, देखिए ये आ गए आपके, ठीक है। आगे ये साइज इसका फिक्स हो गया, ठीक है। तो मैंने उस टाइम मैंने साइज़ फिक्स किया ही नहीं था और प्रॉब्लम के कारण मैंने थोड़ा सा भूल गया था कैसे होंगे, ठीक है। जिसके कारण कि मैं कंफ्यूज होकर मैंने आपको बता नहीं पाया, ठीक है। आपको समझ में आ गया। IMG टैग, अगर आप IMG टैग डालिएगा, SRC भी डालिएगा। SRC के बाद आप इमेज का, आप गूगल पर जाके कोई भी इमेज डालिए और इमेज पर जाके आप राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद इमेज कॉपी का एक नीचे में ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसको उस पर क्लिक करके इमेज कॉपी हो जाएगी और यहाँ जाके आप यहाँ पर आके कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आके अगर ऐसे ही में आप अगर ऐसे कर दी, मतलब जैसे मैं अभी डायरेक्ट उतना ही करके आप रन करवाइएगा तो उसका इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे, ठीक है। जो कि अगर जब अभी मैंने ये गलती किया था कि मुझे समझ नहीं आया था क्यों अभी दिख नहीं रहा, तो मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता तो मुझे पता चलता। वैसे ही अगर कहीं आपको ना कन्फ्यूजन हो, वैसे मैं उस टाइम स्क्रॉल डाउन नहीं किया था इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। इसीलिए आपको ये करना है, ये मतलब इमेज का वेट और हाइट लगा फिक्स करना पड़ेगा, जिसके कारण कि इमेज आपको ठीक से दिख पाए, ठीक है, और दिखने में अच्छे हैं। तो अभी मैं अगर यहाँ पर देखिए यूट्यूब का है, ठीक है, यूट्यूब है, ये यूट्यूब का लिंक मैंने डाल दिया। अभी मैं यूट्यूब का लोगो डाल देता हूँ, ठीक है। इससे बेटर मैं यूट्यूब का लोगो डाल देता हूँ। मैं यूट्यूब का लोगो यहाँ पर से मैं यूट्यूब का लोगो ले आता हूँ, यहाँ से यूट्यूब का लोगो पूछ देता हूँ, यूट्यूब का लोगो मान के हाँ, यूट्यूब का लोगो मैं कौन सा लूँ, ये ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करिए, इस पर आप राइट क्लिक करिएगा, ठीक है। इस पर आप राइट क्लिक करिएगा, ये जो ये है ना, ये इस पर आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये जो कॉपी इमेज लिंक है ना, इसको आप कॉपी करिएगा। अगर कॉपी इमेज को अगर आप कॉपी करिएगा तो वो नहीं होंगे, ठीक है। आपको कॉपी इमेज लिंक करना पड़ेगा। इसको कॉपी, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर कुछ नहीं, VS कोड के अंदर आपको यहाँ पे VS कोड के यहाँ पर आपको VS कोड के पास जाके आपको लिंक को पेस्ट कर देना होता है, ठीक। कंट्रोल भी करके आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ रन करवाऊँ इस कोड को तो आपको यूट्यूब का दिख जाएंगे, ठीक है। देखिए ये यूट्यूब के आगे साइज वगैरह सब फिक्स, क्योंकि मैंने यहाँ साइज वगैरह, अगर यहाँ पे साइज वगैरह काट दूँगा मैं, अगर बाई चांस मैंने साइज को काट दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ साइज को काट देता हूँ तो देखिएगा, अभी मैं रन करवा देता हूँ। रन करवाने के बाद देखिए ये यूट्यूब का लोगो देखिए कितना बड़ा हो गया, ठीक है। यूट्यूब का लोगो इतना बड़ा हो गया है, जिसके कारण कि अभी ऊपर में कुछ नहीं था और यहाँ पे यूट्यूब का लोगो देखिए कितना बड़ा हो गया। सो आपको साइज़ फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर साइज़ कुछ देना पड़ेगा। अगर आप 400 दे देते हैं, अगर मैं इसका वेट 400 दे देता हूँ, हाइट इसका 300 दे देता हूँ, ठीक है, 300। देखिए यहाँ पे हो गए 300 और ये यूट्यूब का लिंक है, ठीक है। आप पेज में ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको आई होप कि आप एंकर टैग समझ में आ गया, IMG टैग आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टैग के हाँ, अब एक और चीज़ मैं 2 टैग के बारे में एक दो टैग और बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग में आपको डिफरेंस पता है? पहले मैं बी टैग बता देता हूँ और स्ट्रॉन्ग टैग बता देता हूँ।
अगर मैं ये दोनों बता दूंगा तो आपको आई होप कि आप समझ जाइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले मैं बी टैग बता देता हूँ, बी टैग। ठीक है, बी टैग के अंदर देखिए बी टैग क्या होता है, ठीक है। बी टैग के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ों को लिखिएगा, ठीक है, वो सिर्फ उसका मेनली यूज़ होता है सिर्फ स्टाइलिश दिखाने, स्टाइल दिखने के लिए, ठीक है, स्टाइलिश के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कोई उसका कोई पर्पस नहीं होता, वो स्टाइलिश बोल्ड तरीके से दिखते हैं। बी टैग का मेनली यूज़ होता है वो जो भी आप इसमें लिखिएगा ना, इसमें आप बोल्ड लिखाएगा, बोल्ड। जैसे आई एम अंगज कुमार, जैसे कोड विथ अंगज मैंने लिखा, जैसे कोड विथ अंगज मैंने यूट्यूब चैनल का कोड विथ अंगज मैंने यूट्यूब चैनल का नेम डाल दिया है, ठीक है, कोड विथ अंगज ये यूट्यूब चैनल का नेम है, ठीक है। अगर मैं अभी डालूँ तो देखिए कोड विथ अंगज आ गया, ठीक है, ये है कोड विथ अंगज, ठीक। ये बोल्ड लिखा ना, ये सबसे ये जो है ये सब पैराग्राफ। अगर मैं एक और पैराग्राफ लेके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप समझ जाइएगा उसमें और उसमें क्या फ़र्क है। कोड विथ यहाँ पे भी अटैक लगा देता हूँ जिसके कारण कि वो ठीक है। देखिए ये कोड विथ अंगज है, ठीक है, और ये है कोड विथ अंगज, ये भी कोड विथ अंगज है। इसमें और इसमें फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये थोड़ा सा बोल्ड नहीं दिख रहा है, ये बोल्ड दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोल्ड टैग के अंदर लिखा है, बी टैग के अंदर, यानी बोल्ड टैग उसको बोला जाता है, ठीक है। बोल्ड टैग के अंदर मैंने लिखा, इसलिए ये जो पैराग्राफ है ये बोल्ड दिख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ स्टाइलिश तरीके से, मतलब कि बोल्ड तरीके से दिखाने के लिए होता है, ठीक है। और ये भी कोड विथ अंगज। आपको इन दोनों में समझ में आ गया, पैराग्राफ और ये बोल्ड टैग के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको समझाया तो काट के। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, मैं अभी क्या बताने वाला था, स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में। स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग का मेनली यूज़ क्यों किया जाता है, किसी को पता है? नहीं पता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं होंगे अगर हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग टैग का मेनली यूज़ होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग टैग दिखते हैं वो बोल्ड टैग की तरह, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ इसलिए किया जाता है, मेनली यूज़ किया जाता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। अगर कुछ वेब पेज बना रहे हैं, वेब पेज में अगर कुछ इंपॉर्टेंस सा चीज़ है तो आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख के बोल्ड दिखाने के लिए आप कर सकते हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ ही वो इसीलिए किया जाता है, मेनली उस इंपॉर्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिखेंगे तो बोल्ड टैग के जैसे, बट वो इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अभी मैं स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ केयरफुली वर्क, ठीक है। मैंने केयरफुली वर्क लिखा है, ठीक है। देखिए ये है बोल्ड टैग के अंदर, ठीक है, कोड विथ अंगज, और ये केयरफुली वर्क। ये दोनों दिखने में तो सेम लग रहे हैं, ठीक है, बोल्ड दोनों। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोल्ड टैग के जैसे भी ये दिखेंगे और ये दोनों एक दूसरे के जैसे दिखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया। इस बोल्ड टैग का यूज़ इसीलिए सिर्फ स्टाइल के लिए, मतलब बोल्ड दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ इसीलिए करते हैं, ठीक है, केयरफुली का, कि मेनली इसका इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, वेब पेज में इसका इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप बोलिएगा कि अगर कोई वेब पेज खोलेगा तो फिर ये बोल्ड टैग का कैसे पता चलेगा कि ये बोल्ड टैग है और ये केयरफुली जो वर्क जो लिखा है वो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हो, इसीलिए पता चलेंगे क्योंकि वो कोडर वहाँ नहीं आपका कोडिंग देखेंगे, कोडिंग में स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो कोडर समझ जाए कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, और वो रन करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि रन करके
रन करके देख लेंगे, रन करके ये पार्ट देख लेंगे कि हाँ केयरफुली लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये पता है कि ये कोड विथ अंगज और यूट्यूब ये दोनों एक लाइन में ही सामने सामने क्यों है? ऐसा क्यों है? थोड़ा सोचिए। क्योंकि मैंने यहाँ बी आर टैग का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। मैं यहाँ अगर बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ तो फिर ये अलग लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ बी आर टैग का यूज़ करूँगा तभी ये नीचे आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं आज मुझे लग रहा है कि आज ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हाँ कमेंट में आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। कमेंट करिएगा तभी मुझे पता चलेगा क्या होगा। आप फीडबैक दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट में फीडबैक चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन करके मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, क्या सॉल्यूशन है उसका। तो आप मुझे फीडबैक और उसमें प्रॉब्लम वगैरह सब बता सकते हैं। अगर इस कोडिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम गलती है अगर मैंने की होंगी तो आप ज़रूर उसमें बता दीजिएगा, ठीक है। फीडबैक में कमेंट करिएगा तभी मुझे पता चल पाएंगे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो मेरा वीडियोस आपके पास नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं, ठीक है। मैं आज के लिए बस सेशन को समाप्त करता हूँ। पार्ट थ्री को भी देख लीजिए और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगा, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा वीडियोस लाऊंगा और आप फिर फोर्थ पार्ट में आप समझ में आ जाएंगे। और मैं इससे भी और कुछ अच्छी चीज़ों को मैं बताऊंगा उसमें, और उसमें और भी मज़ा आने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियोज़ में आपको बोरिंग ना लगा हो पिछली वीडियोज़ की जैसे, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बेसिक समझाया था और इसमें मैंने समझा दिया है चीज़ों को, ठीक है। आज के लिए सेशन ख़त्म करते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।